नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवत गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि जिसका अंतःकरण नैन विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जिसकी बुद्धि एकत्रित हो गई है, मतलब क्या कि जैसे हमारे साथ होता है कि कोई आकर हमें कुछ कहे तो उसकी बातों पर हमें यकीन हो जाएगा। पहले नहीं होगा, लेकिन वो अपनी सारी बातें बहुत ही खुलकर कहे या फिर समझा कर कहे तो हो सकता है कि हमें उस पर यकीन आ जाए। बाद में उसके ही जैसे उसके विरोध में अगर हमें कुछ कहा जाए, कोई इंसान कहे कि देखो वो ऐसा नहीं होता, वो भी हमें अगर समझा कर कहे तो उस पर भी हमें यकीन हो सकता है। मतलब क्या कि हमें खुद का ऐसा कभी कभी विचार नहीं होता, मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई गलती है। हम मतलब किसी चीज़ का इतना डीपली नहीं जाते, तो वो लोग शायद हमें लग सकता है कि वो लोग शायद डीपली गए होंगे और वो सच कह रहे होंगे। आपने भी आजकल टीवी पर वगैरह कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो खुद के ही देश के विरोध में बोलेंगे और समझा कर कहेंगे देखो ऐसा होता है वैसे होता है। मतलब क्या है कि लोगों की कहीं ना कहीं वो बुद्धि हर लेते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें समझा कर कि जो शायद गलत होती है, या फिर खुद अगर गलत हो या फिर सामने देख रहा है कि वो जिस लोगों के सपोर्ट में है वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी वो सही उनको ठहराते हैं। मतलब क्या कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान को शायद उनकी बुद्धि भी हर ले सकते हैं। तो ऐसे वक्त में ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर तू एक परमात्मा ये चीज़ क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, परमात्मा मतलब सिर्फ मैं जिस आराध्य भगवान को मानता हूँ उसको ही परमात्मा कहा जाता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा मतलब एक ऐसी महाशक्ति या फिर एक ऐसी चेतना, एक ऐसी यंत्रणा जिसने हमें सब कुछ बनाया है। जिस तरह से जिसने पृथ्वी का निर्माण किया है, जिसने ये विश्व बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने आत्माओं का निर्माण किया है, जिसने इन सारे मतलब पाप और पुण्य को जिस तरह से मतलब संतुलित रख के जिसने अच्छाई को निर्माण किया है या फिर अच्छाई के राह पर चलो ये जिसने हमें सिखाया है, ऐसी जो चीज़ है दोस्तों उस के प्रति मतलब वो हमारे लिए परमात्मा है। इस तरह से उसको समर्पित होना मतलब क्या है। देखिए दोस्तों कि अगर कोई इंसान परमात्मा में समर्पित हो गया तो वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि जिसके लिए मिट्टी, सोना और मतलब मिट्टी और सोना जिसके लिए एक समान है। मतलब क्या कि जो समभाव से सारी चीज़ों को देखता है। भगवत गीता में और भी एक ऐसा वाक्य आया था कि जो सारे पशुओं को मुझ में देखता है और मुझ में सारे पशुओं को देखता है। मतलब क्या कि जिसके मन में समभाव है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमें संतों को देखना चाहिए। संतों ने कभी भी एक दूसरे पर नाइंसाफ़ी नहीं की। उन्होंने जो भी जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश की। साईं बाबा या फिर संत ज्ञानेश्वर जैसे जो महान लोग हैं, जिनका बहुत बार मतलब समाज ने भी कुछ बुरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है उनके भी साथ इन्होंने प्यार से ही बर्ताव किया। मतलब क्या कि इन्होंने उन लोगों को अलग नहीं समझा। यीशु क्रिस्त जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी मतलब जिनका उन्होंने बुरा किया था उन लोगों के प्रति भी इनके मन में दया थी, कहीं ना कहीं करुणा थी कि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब क्या कि ये लोग समान नज़रों से सारे लोगों को देखते हैं। अगर संत ज्ञानेश्वर जी, साईं बाबा जी, संत रामदास स्वामी जी या फिर यीशु क्रिस्त जी, इनके सामने मिट्टी और सोना हम लाते तो उनको वो समान नज़र से देखते। मुझे लगता है कि यही मतलब अंतर है उनमें और हम में। हमारे में जो भी बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मिट्टी और सोने में हम भी मतलब फ़र्क करने वाले नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी परिस्थिति है कि हम अपने जीवन के लिए पैसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, पैसे महत्वपूर्ण होते हैं बराबर, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, कभी कभी हम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी मिले तो हमें लगता है कि हाँ ये मेरे काम आएंगे, लेकिन ऐसी जो आशा आकांक्षा होती है वो कभी भी इंसान की ख़त्म नहीं होती। इस वजह से हमें जीवन जीने के लिए जो भी पर्याप्त राशि है वो अगर मिलती रहे तो हमें समाधान कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। मतलब क्या, मिट्टी और सोना मतलब उसमें आसक्ति नहीं होना। मतलब क्या कि उसके पीछे हमें बार बार भागना नहीं है। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, 7वें भी दिन वो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ कमा ही लूँगा। तो इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी कभी कभी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने में और माया को जुटाने में जाती है। और ऐसे लोग कभी कभी शायद जब उनका आखिरी समय आता है तब उनको लगता है कि मैंने करके करके जीवन में क्या कमाया है। मतलब क्या कि सारा समर्पण उनका जो होता है वो माया के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के लिए कुछ काम कर रहे हैं मतलब वो गलत है, लेकिन ऐसी चीज़ों में वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। आज उनके सामने मतलब आज उन्होंने पैसे कमाए, उनकी आत्मा आत्मलोक में जाएगी और हो सकता है कि वहाँ पर वो मतलब थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ उसने जीवन की सच्चाई के बारे में कभी भी नहीं सोचा, तो वो बाद में
जन्म लेगी और उसको मतलब कोई ऐसे समझाने वाले लोग आएंगे जहाँ पर वो मतलब जीवन की सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगी। वहाँ पर मतलब उसका मन ने वो सारी चीज़ें कैच की और उस तरह से ज़िंदगी जी तो ठीक, नहीं तो फिर से वो माया के पीछे भाग सकती है। ऐसे बहुत सारे जन्म आत्मा के उनको बढ़ते जाते हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से संतों ने भी एक ऐसी ही ज़िंदगी जी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनके परिवार वालों को भी उन्होंने कोई बड़ा ऐसा दुख नहीं दिया। बहुत लोग कहेंगे कि मैं अगर संत जैसा जिया तो मेरे परिवार वालों को दुख मिलेगा। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप घर बार छोड़ के ईश्वर का नाम लो, घर बार जीत मतलब बहुत ही अच्छे से और संभालो, अपने आप को संभालो, किसी भी व्यसन में ना अटको और तुम परमेश्वर का नाम लो। इस तरह से अगर कोई परमेश्वर का नाम लेगा तो वो अपने जीवन का पूरी तरह से सार्थक करेगा। मतलब क्या कि किसी चीज़ को, माया जैसी कोई मेरे सामने चीज़ आए, कोई एक सुंदर लड़की आए मेरे सामने, या फिर कुछ भी ऐसा जो मतलब मुझे सामने मुझे अब लोभित कर रही है, ऐसी चीज़ को, और एक ऐसी चीज़ को, मिट्टी जैसी चीज़ को हमें समान देखने की कोशिश करनी होगी। मेरे सामने अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, ऐसे वक्त में मेरी मर्यादा को छोड़कर मुझे काम अपना नहीं करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि मुझे पता चाहिए कि मैं जितना हो सके, मैं जो भी पुण्य करूँगा या फिर मैं मर्यादा में रहकर अगर कुछ अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ईश्वर के प्रति और पास जा रहा हूँ। ये जो भाव है दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहे। जो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा, अगर कोई इंसान कहे कि मुझे ईश्वर देख रहा है, वो मेरे सारी चीज़ों को जानता है, मैंने जो भी बुरा किया है इसके लिए वो हो सकता है कि मुझे दंडित करे, लेकिन मैंने अगर कुछ अच्छा किया है तो वो उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी देगा, मुझे प्यार करेगा। तो ऐसा जो इंसान होगा, मतलब जो एक समर्पित इंसान होता है, वो कभी भी अपने हाथों से कुछ भी बुरा नहीं करेगा। अगर अनचाहे उसके साथ कुछ मतलब उसने कुछ छोटा सा भी बुरा किया, समझे उसने किसी को आवाज़ मतलब ज़ोर के आवाज़ से भी अगर कुछ बोला, फिर भी वो रोएगा, उसको बुरा लगेगा कि ईश्वर मुझे क्या कहेंगे। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें समर्पण भाव, मतलब एक ईश्वर मेरे साथ है, वही मुझे संभाल रहा है, इस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी और अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभालना होगा। परिवार की ज़रूरतों को हमें देखना होगा, एक समर्पण भाव से भी हमें काम करना होगा, लेकिन उस काम में काम क्रोध लोभ को नहीं आने देना चाहिए। और जितना हो सके दोस्तों, हमारे परिवार को संभाल कर हमें जीवन में आगे बढ़ के एक ऐसे मकाम पर पहुंचना होगा जो सच्ची ज़िंदगी होगी, या फिर हमारे अपनों को भी हम जो खुशी दे पाएंगे, उस खुशी के भी कभी उस कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी खुशी हो सकती है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।